सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल ऑलराउंडर सर पर। यहाँ पे बच्चों आपको आज हमारा जो टॉपिक है वह है कि जुलाई 17 आ चुका है, स्कूल ओपन हो चुका है। अब बोर्ड वाले बच्चे यहाँ से किस प्लेटफॉर्म पे या किस तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें कि एग्जाम आते आते उनकी तैयारी 100% के साथ साथ बेहतरीन उनका तैयारी हो पाए और लगभग 90+% ला पाए। देखिए, टारगेट यही होना चाहिए हर एक छात्र का। टारगेट हमेशा हाई रखिए, हाई न मिला तो क्या मिला, उससे कम तो मिलेगा। टारगेट ये रखना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे स्कूल ओपन हो चुका है तो हमें यही रखना है कि एक आपको पहले टाइम सेट करना है कि कितने टाइम तक हमें स्कूल जाना है, कितने टाइम तक कोचिंग जाना है, क्योंकि लगभग 90% बच्चे कोचिंग पर भी डिपेंड होते हैं। तो इतना जब तक आप टाइम नहीं सेट करेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये 100% लिख कर देते हैं। आज आप देखिए कि चंद्रमा, सूर्य, तारे, बैंक के जो ऑफिस होते हैं या जो भी स्कूल में आप देखिए वो टाइम से बना है। तो जो चीजें चंद्रमा आप भी देख रहे हैं टाइम से निकलता है, टाइम से उदय होता है, सबका टाइमिंग है वो। सूर्य भी टाइम, तो हमें भी टाइमिंग से होना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइमिंग से रहता है, जो समय की कीमत करता है, वही समय उनका भी कदर करता है। इसलिए आपको अब सत्र स्टार्ट हो चुका है, अब आपको अपने समय के साथ बांध लेना है। जब समय के साथ बांध लेंगे अपने आप को तो समय आपको खींचता जाएगा। जैसे जैसे आप तैयारी करते रहेंगे समय आपको खींचता जाएगा। अब सोचिए कि जुलाई 17 आ चुका है, आपको कोचिंग का भी सारे सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। कोचिंग वाले जब पढ़ाएंगे तो कोचिंग को भी कवर करेंगे, और यहाँ तक कि आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल से भी आपको लगभग होमवर्क मिलेगा। तो सारी चीजों को मैनेज करना है। लेकिन ध्यान देना है बच्चों, टॉपर वही बनता है जो ज्यादातर कोचिंग स्कूल को छोड़कर सेल्फ स्टडी करता है। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमने स्कूल पढ़ा कम से कम 5-6 घंटे, हमने कोचिंग पढ़ा 2-3 घंटे, 8 घंटे हो गया, लगभग देने में तो हो जाएगा ना। ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं कि टीचर लोगों ने अपने आप को इस तरीके से आपको एक गाइडेंस दिया कि इस क्वेश्चन को ऐसा लगाना है, ऐसे लगाना। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो, टॉपर वही हुआ होगा, जाकर देखिए उसकी सेल्फ पावर कितनी थी, सेल्फ स्टडी की क्षमता कितनी थी। तो आप चाहे स्कूल पढ़े चाहे कोचिंग पढ़े, लेकिन जब तक आपके पास सेल्फ पावर, सेल्फ स्टडी की आवर टाइमिंग नहीं होगी, कम से कम कक्षा 10 का स्टूडेंट अगर सही ढंग से सेल्फ स्टडी 4 घंटे प्लस करेगा और रेगुलर स्कूल कोचिंग कंटिन्यू जाएगा, तब मेरा दावा है कि वो मेहनत से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन वह 4 घंटा प्लस ईमानदारी से हार्ड वर्क करता है, उसके परसेंटेज 90+ आएंगे। मेरा लिख कर वादा है, लिख लीजिए आप। अब कक्षा 12 का स्टूडेंट है, कक्षा 12 के स्टूडेंट को अगर वह 12th में है तो उसको 5 घंटे प्लस पढ़ने होंगे। जिस सब्जेक्ट आपको, जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा हो, उस सब्जेक्ट को आप टाइमिंग दीजिए, उसको रोज 1 घंटे, रोज 1 से ज्यादा घंटे रोज पढ़िए। वही सब्जेक्ट समय आएगा एग्जाम के आपको इजी लगने लगेगा। लेकिन आप कठिन के मारे उसे छोड़ दे रहे हैं तो सोचिए क्या सरल हो जाएगा। आप ही मान लीजिए जैसे आपको फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स आपको कठिन लग रहा है, अब उसको आप छोड़ दीजिए, कहें कठिन कौन पढ़ेगा, क्या एग्जाम आएगा तो वह सरल हो जाएगा? नहीं, अभी आपके पास समय है, अभी स्टार्टिंग सेशन हुआ है, आप समय देना शुरू करिए। क्योंकि जब कोई भी कठिन कार्य हो, कोई भी मान लीजिए शीशे की बोतल का ढक्कन हुआ, अगर आप खोल रहे हैं, नहीं खुल रहा है, लेकिन आप फोर्स लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए, उसकी जो पकड़ है धीरे धीरे मजबूत होगी और अंत में वह ढक्कन खुल जाएगा। उसी प्रकार पढ़ाई भी है बच्चों, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी विषय हो, अगर आप उस पर लगे रहिए, माइक अलग उसमें ताकत नहीं है कि आपको वह हिला सके, क्योंकि आप धीरे से 1 2 3 धीरे धीरे आप 11 तक कक्षाएं, 11 साल स्टडी किए हैं। इतना भी माइंड आपका नहीं खराब है कि आपको कोई चीज अगर पढ़ना ही चाहे तो नहीं पढ़ पाएंगे, सब आ जाएगा। बस आपको पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ, धैर्य खोना नहीं कि आप कौन पढ़े, नहीं, धैर्य नहीं खोना है, धैर्य के साथ अपनी स्टडी पर लगे रहिए। और ध्यान देना है कि सफलता एक दिन से नहीं मिलती, आप टाइम बनाएंगे, आपका टाइम टूटेगा तो आप सोचेंगे नया टाइम, नहीं, टाइम सेटलमेंट रहे, टाइमिंग पर सेट रहेगा और उस टाइमिंग से रेगुलर पढ़ते रहिए। कब तक? जब तक आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम ना आ जाए।
एक दो दिन मान लीजिए कोई भी काम हो सकता है वो लेकिन बयान से फिर टाइमिंग से सेटलमेंट होकर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम से बांध लेंगे ना, आपको हम चैलेंज देते हैं कि आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। मैथ वाले बच्चे भाई रेगुलर मैथ लगाएं, और जो बच्चे बायो से हैं तो बायो भाई उनका प्रेफर सब्जेक्ट है, बायो को प्रेफर करें, जो उनका साइड सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वही उनको आगे बढ़ाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, इन सब्जेक्ट को एकदम रोज पढ़ना है, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको आगे भी कंपटीशन क्रैक करवाएंगे। यही इनके होते हैं, एक फ्यूचर का बेस सब्जेक्ट ये होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, जिसके लिए जो हो। तो हमारा आज का मोटिव यही था कि स्कूल ओपन हो गया है, अब बोर्ड वाले बच्चे यही करेंगे कि टाइम सेट करेंगे, हर एक विषय को टाइमिंग देंगे, क्योंकि यहाँ पेपर आप एक विषय का नहीं देंगे। कक्षा 10 वाले 6 सब्जेक्ट होगा तो 6 सब्जेक्ट का देंगे 600 नंबर, तो 600 नंबर आपको पूरे पे कवर करने के लिए पूरे सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। एक सब्जेक्ट पे देंगे तो आप एक ही 100 नंबर की तैयारी करें, दो पर देंगे 200 नंबर की, तो आप 600 पाना है ना आपको, तो 600 पूरे सब्जेक्ट को फोकस दीजिए। जो आपको सब्जेक्ट इजी लग रहा हो उसको कम टाइमिंग दीजिए, लेकिन रेगुलर टाइमिंग हर एक सब्जेक्ट पर दीजिए। कक्षा 12 वाले भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट पर रेगुलर टाइमिंग दीजिए, और रेगुलर टाइम देते रहिए। धीरे 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 हर एक चैप्टर्स, हर एक सब्जेक्ट का आपको इजी हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, हम आपको ऐसे ही लगातार स्टेप स्टेप आपको समझाते रहेंगे कि कब अब कहां पढ़ना है। इस समय हमने जो आपको टारगेट दिया है कि इस समय आपका स्कूल ओपन हो चुका है, तो स्कूल और अपने कोचिंग के टाइम को देखते अपने सेल्फ स्टडी के टाइमिंग 4 से 5 घंटा बनाइए। ओके, तो आप ऐसा ही पालन करिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ही हम आपको बोर्ड वाले बच्चों को तैयारी करने के लिए बेहतरीन टिप्स देंगे, और टिप्स के साथ साथ पढ़ाते भी हैं। लेकिन बच्चों थोड़ा सा दिक्कत यह है कि अभी हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम जल्द ही, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम सबके सामने निखरेंगे और उन बच्चों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे जो बच्चे बेचारे पुअर की संख्या पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उनको डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके मोटिव को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वही तो करते हैं, उनको पता नहीं है कि कीचड़ जहां होता है वही कमल खिलता है। तो अक्सर जो आईएएस पीसीएस बनते हैं बेचारे गरीब लड़के ही बनते हैं। जो हम लोग की सोच होती है ना, बांध दी जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। अब सोचिए, जो रिच फैमिली है वो हवाई जहाज पर उड़ने की कामना करती है, और एक मान लीजिए मिडिल क्लास की फैमिली है या गरीब किसी की फैमिली है, वो क्या करती है, वो बहुत ज्यादा हाई फाई होगा तो 4 चक्का में बैठने की क्षमता रखेगी। नहीं, हर एक इंसान के पास 2 हाथ हैं, दिमाग है, तो अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब भी आपकी इंस्पायरेशन कमजोर हो, इंस्पायरेशन वीडियो में देखो बच्चों, आपके अंदर खुद ताकत है। बजरंगबली के अंदर खुद की ताकत थी, तो बजरंगबली के अंदर खुद की ताकत थी, तो आपके अंदर भी बजरंगबली का अंश है। बस वही चीज देखकर आपको ध्यान देना। आपने देखा है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। जब उनके अंदर पूरी क्षमता है तो आज हमारी आवाज, हम जो खड़े हैं, हमारे अंश अंश में बजरंगबली का वास होगा, और आप भी उखाड़ फेंकेंगे। बस आप पैसेंस के साथ तैयारी करिएगा, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा कि क्या रिजल्ट है। हमारे इस नियम का पालन आप 1 महीने तक करिए, तो आप प्रकाश सर को जरूर याद करेंगे, सर आपकी बातें हमें अच्छी लगी, और आप अगले बार हम फिर आपको बताएंगे, मिलेंगे कि अब क्या करना होगा। ओके, तो आज यहीं तक। सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंड ध्यान देना है, बेस्ट ऑफ लक किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए हम अभी से आपको बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं कि जैसे आप टारगेट पर हैं। एंड गॉड ब्लेस यू।